अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। आज का लेक्चर नंबर है 25। एक्सरसाइज हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बच्चे चैप्टर नंबर 2 आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आता है। तो मोस्टली जो हमने देखा है 5 ईयर में, उसमें 2.4 में से लॉन्ग उसने उठाया हुआ है। तो हर दफ़ा 2.4 में से मोस्टली क्वेश्चन वो दे रहा है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट से में एक क्वेश्चन यहाँ से दे देता है और एक MCQs भी आता है। तो इस एक्सरसाइज को ख़ास तौर पे आपने बेटा तैयार करना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये क्वेश्चन के आंसर तक आपको प्रैक्टिस की वजह से याद हो जाए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या काम करना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करना है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप 6-7 में करके आए हैं पहले भी, तो उन्हीं को अब हम अप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 243 की पावर -2/3 इंटू 32 की पावर -1/5 ओवर 196 की पावर -1 होल का स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 243 जाहिर है, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 243 देखिए 3 का एलसीएम 3 को ऊपर डिवाइड होगा, 3 8 और 24 और 3 1 is 3, सेम एज इट इज 3 2 are 6, 2 कैरी कर जाएगा 21, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9 और 3 1 is 3। इसका मतलब है 1 2 3 4 और 5। 243 को अगर ब्रेक करेंगे आप तो वो 3 की पावर 5 बनेगा और पावर इसकी होल की पावर -2/3 से वैल्यू लेंगे। इसी तरह से बेटा 32 को हम एलसीएम लेंगे। 32 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 is 2। इसका मतलब है 1 2 3 4 and 5। तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर 5। 32 को ब्रेक किया तो उसकी पावर बन गई 2 की पावर 5। अब उस होल की पावर माइनस का 1/5। इसी तरह से बेटा 196 को आप ब्रेक करेंगे, ये एलसीएम लिया हुआ है। 2 की पावर 2 9 are 18, 2 8 are 16, 2 4 are 8 और 2 9 are 18, 7 7 are 49, 7 1 is 7। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 है वो आपके पास 2 टाइम है और 7 जो है वो भी आपके पास 2 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, उसकी पावर -1 और होल की पावर बेटा स्क्वायर रूट जो होता है उसकी पावर जो होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर रूट अब हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करते हैं, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और सेम एज इट इज 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5, सेम एज इट इज। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, ये भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज। ठीक है, अब ये बेटा ये 5 और ये 5 वो न्यूमरेटर में है और 5 ये 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब ये न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 are 10 माइनस का 10 ओवर 3 और ये 3 की पावर में आएगी -10 ओवर 3। अब ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया 2 की पावर -1 सिर्फ, क्योंकि ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। अब बेटा नीचे आ गए इस तरह से 2 की पावर 2 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 3 की पावर -10 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 ओवर 2 की पावर 2। अब ये -1/2 जो है ब्रैकेट्स के अंदर दो आपके पास डिजिट्स हैं, ये -1/2 पावर जो है वो दोनों के ऊपर सेपरेट मल्टीप्लाई होगी। तो इसी तरह से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग हमारे पास बच गया 3 की पावर -10 ओवर 3, 2 की पावर -1, यहाँ से बेटा आपके पास बच गया 2 की पावर -1
और 7 की पावर -1, ठीक है। अब देखिए ये 2 की पावर -1, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर -1 कैंसिल आउट। अब देखिए इन दोनों की पावर बेटा हमारे पास है नेगेटिव, इनको पॉजिटिव करने के लिए लॉस ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई करेंगे। उसमें क्या है कि ये डिनोमिनेटर जो है वो अगर न्यूमरेटर बन जाए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर अगर आप न्यूमरेटर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेम एक्टिविटी अब देखिए 7 की पावर -1 थी, न्यूमरेटर बना दिया तो 7 की पावर +1 हो गई, ठीक है। अब 3 की पावर -10/3 था, इसको डिनोमिनेटर बना दिया तो वो भी पॉजिटिव हो गया। अब ये 10/3 को हमने करना है ब्रेक, ठीक है। इस वाले फॉर्म को हम ब्रेक करेंगे तो ये इस फॉर्म में कर सकते हैं 3 + 1/3, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में कर दिया, एक साथ छोड़ दिया मैंने, ये पावर में जाएगा 3 की पावर 3 + 1/3, ठीक है। फिर इसी वजह से लॉस ऑफ एक्सपोनेंट 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। इसी वजह से किया जब बेस आपके पास सेम हो तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज बेटा वही इससे प्रीवियस स्टेप ये बनेगा कि ये बेस सेम है 3 पावर ऐड हो जाएंगे तो ये टॉपिक बनेगा 3 + 1/3। तो इसी वजह से मैंने ये सेपरेट कर दिया 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। अगर आप इसका एचसीएफ लें तो आपके पास ये बनेगा 10/3, 3 3 का 9 + 1 10, तो 10/3 बन जाएगा। इसको 10/3 को हमने ब्रेक किया है, ठीक है। अब ये 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3 3 को 3 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27। तो बेटा ये वाली जो फॉर्म है आपके पास, ये आपके पास है एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1/3 का मतलब है क्यूब रूट आ जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो बाहर चला जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा और स्क्वायर की जगह पर अब ये क्यूब का साइन आ जाएगा 3, क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट बन जाएगा आपके पास। तो ये बेटा आपके पास आंसर। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड करते हैं, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। अब देखें 2 × x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -4 × -8 x की पावर -3 y की पावर 2। और ये बेटा दो ब्रैकेट्स लगी हुई है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बेटा 3 चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहे हैं कोएफिशिएंट्स, एक वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट। अब इसमें कोएफिशिएंट कौन-कौन से हैं 2 और -10, ये कोएफिशिएंट्स हैं। अब इसका मतलब है जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब कोएफिशिएंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, 2 और -8, 2 × -8 ये कोएफिशिएंट्स हैं दोनों, ठीक है। अब वेरिएबल्स इसमें सेम कौन-कौन से हैं, x और ये वाला x वेरिएबल सेम है, इन दोनों को कंबाइन कर लें, x की पावर 5 और x की पावर -3। अब आ जाए y के ऊपर, y सेम वाले हैं, ये y सेम है, y की पावर -4 और y की पावर 2, ठीक हो गया। 8 2 16 माइनस का साइन लगा हुआ -16। बेस बेटा जब सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, ये ऐड तो हो रहे हैं लेकिन इसका साइन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। जिसकी वजह से प्लस की जगह पर अब माइनस का साइन आएगा। अगर यहाँ पर माइनस बेटा ना होता तो हम यहाँ पर प्लस का साइन अप्लाई करते, तो यहाँ पर आएगा इसकी पावर 5 - 3। अब सेम है बेस सेम है y वाली, ठीक है। तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, -4 और +2। अब -16 x की पावर 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगा, तो y की पावर -4 + 2 तो -2। तो बेसिकली आंसर ये भी ठीक है, लेकिन हमने बेटा कोशिश करनी है कि वेरिएबल्स की जो पावर्स होगी हमेशा पॉजिटिव रखनी है आपस को। अब ये पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या करेंगे, न्यूमरेटर में है इसको डिनोमिनेटर बना देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है। अब इसको जब हम नीचे लेके आएंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो y ही रहेगा, उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर है 4, इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इंतहाई इजी है वो भी। पार्ट नंबर 4 81 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 है -1 243 और 9 की पावर 12 into 3 की पावर 3। अब बेटा ये देखिए 81 का हम लेंगे एलसीएम, सेम एज इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। 81 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 81 देखिए यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है, ये 81 अगर आप यहीं से
3 की पावर 4 बनती है। इसको ब्रेक करेंगे एलसीएम लेके 3 की पावर 4 साथ आएगा n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 है माइनस 1 से वैल्यू 243 का बेटा बिल आप एलसीएम लेंगे वो हम यहाँ पर कर चुके हैं 243 का एलसीएम तो 1 2 3 4 एंड 5 इसका मतलब है इसको एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 5 बन जाएगी। तो ये तो सिंपल छोटा सा है 9 तो 3 की पावर 2 में करता है हमें कि 9 के इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। ठीक है 3 की पावर 2 अब उसकी पावर आ जाएगी 2n ये 3 की पावर 3 से वैल्यू इज वैसे ही। अब देखिए ये भी पावर है ये भी पावर है दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4n बन जाएगा डॉट 3 की पावर 5 ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है ये मल्टीपल का शो करता है माइनस अब इसकी पावर हम सेपरेट कर देते हैं क्योंकि बेस एक है पावर 2 है हमारे पास तो 3 की पावर 4 है बराबर और डॉट बेस अगर करेंगे तो 3 की पावर -1 जब बेस 2 करेंगे तो पावर्स भी उसकी सेपरेट हो जाएंगे डॉट 3 की पावर 5 आ जाएगा अपने पास। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में 2 2 4 3 की पावर 4 है 3 की पावर 5 ये आपके पास सेम है। अब बेटा यहाँ पर आप देखिए आप न्यूमिनेटर में आपके पास दो टर्म है ये पहली टर्म और ये है दूसरी टर्म। अब आप इन दोनों में से देखें कि कौन सी चीज कॉमन आ रही है हमारे पास। अब देखिए 3 की पावर 4 है पहली टर्म में है 3 की पावर 4 है दूसरी टर्म के अंदर भी मौजूद है। अब 3 की पावर 5 पहली टर्म में भी मौजूद है 3 की पावर 5 दूसरी टर्म में भी मौजूद है। इसका मतलब है दो टर्मों के अंदर दो आपके पास लेयर्स जो है वो कॉमन आ रहे हैं। अब 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 5 3 की पावर 4 है 3 की पावर 5 ये हमने कॉमन ले लिया 3 की पावर 5 3 की पावर 4 है कॉमन आ गया। अब बेटा ये दोनों ही हमने कॉमन लिए हुए हैं ठीक है ये दोनों ही बाहर चले गए हमने कॉमन लिए इसका मतलब है ये दोनों कॉमन में है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा अगर कुछ नहीं बचा तो 1 तो है ना ठीक है ना तो ये हमने कॉमन ले लिया जिसकी वजह से यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 माइनस का साइन। अब ये दूसरी टर्म रह गई है यहाँ से 3 की पावर 4 हमने कॉमन लिया हुआ है ये खत्म हो गया 3 की पावर 5 भी कॉमन लिया हुआ है ये भी खत्म हो गया सिर्फ हमारे पास ये वाली फॉर्म बच गई 3 की पावर -1 वाली और 3 की पावर 4 है 3 की पावर 3। अब ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास 3 की पावर 4 है 3 की पावर 4 है। अब बेटा ये देखिए 3 की पावर 5 डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 बेस 3 और 3 आ रही है सेम है इसको हम ऑलरेडी ना पावर छोटी है इसको हम पावर को ऊपर लेकर जाएंगे ताकि ये बड़ी पावर के साथ हम बेस इक्वल कर सकें। नीचे पावर जाएगी ऊपर 3 की पावर 5 और 3 की पावर माइनस का 3 बन जाएगी। जब बेस इक्वल हो जाएगी आपके पास तो पावर ऐड कर देंगे 3 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास। अब 1 माइनस 3 की पावर -1 तो बेटा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 ओवर 3 की पावर 1 अब ये पॉजिटिव हो जाएगा 1। अब यहाँ से बेटा हम एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 है 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 को डिवाइड करेंगे 3 पर अंदर आएगा 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 is 3 माइनस सेम एलिमेंट कोई पासिंग 3 को डिवाइड करेंगे 3 पर 3 1 is 3 आंसर आया 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 is 1 ठीक है 3 की पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो 3 की पावर 2 बच जाएगा आपके पास। 3 की पावर 2 का मतलब है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो आपके पास पावर आ जाएगी इसका टिकट आ जाएगा 9 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 ओवर 3 तो बेटा ये 3 दार 9 तो ये 3 बच गया यहाँ से न्यूमरेटर में आपके पास 2 बच गया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास आ जाएगा 6। तो बेटा सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया इसका 6। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शोर है a की पावर x ओवर b की x की पावर a ओवर x की पावर b और की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b ओवर x की पावर c और की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c ओवर x की पावर a और की पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करके बताना है। स्टार्ट करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट वाली साइड लेते हैं हम। अब इसमें देखिए बेटा डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आपके पास x है बेस या न्यूमरेटर में भी बेस जो है वो आपके पास x है। अब ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली बेस है इसको हम ऊपर लेकर
मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी, नीचे वाली फॉर्म यूनिट बनेगी एक्स की पावर माइनस सी प्लस की जगह पर बी प्लस सी उसकी पावर आ जाएगी एक्स की पावर सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर माइनस ए होल की पावर सी प्लस ए। सेम एज बेटा ये बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर ए माइनस बी इनटू पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सेम एज इट इज बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी एक्स की पावर बी माइनस सी पावर पावर से मल्टीप्लाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी माइनस ए पावर मल्टीप्लाई होगी सी प्लस ए। अब देखो ये देखें a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इनटू a प्लस बी। तो हमारे पास देखिए ये वाली फॉर्म तो मौजूद है, ये वाली फॉर्म, तो इसको हम क्लोज करेंगे फार्मूले की फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम एज इट इज b माइनस सी और b प्लस सी, तो इसको हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर सेम एज इट इज c माइनस a c प्लस a, तो इसको भी क्लोज कर देंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बेटा ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीन x है, मतलब कि तीनों की बेस सेम है, तो इसका मतलब है ये जो पावर्स है हम आपस में ऐड कर देंगे, तीन पावर्स आ रही x सिंगल टाइम लिखेंगे क्योंकि सेम है उसकी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब ये जब ऐड होगा तो प्लस का साइन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, अब ये वाली पावर ऐड करेंगे प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये प्लस का a स्क्वायर ये माइनस का a स्क्वायर, ये कैंसिल आउट इसके साथ, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ये कैंसिल आउट इसके साथ, माइनस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर ये कैंसिल आउट इसके साथ। तो बेटा ये सारी पावर्स आपस में प्लस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गई, तो ये बेस बच गई है x, ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है जीरो बच गया आपके पास। तो किसी भी वेरिएबल या किसी भी डिजिट की पावर अगर आप जीरो हो तो वो आपके पास इक्वल टू 1 होती है, तो आप देखें ये इक्वल टू 1 आ गया, तो इक्वल टू 1 किसके था वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के था, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड फॉर्म, इसका मतलब है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा आपका हमारा ये लेक्चर नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने यहाँ पर किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पर मिसिंग किए, जिसको आप प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।